अभी अब चुनावी चर्चा का माहौल है और इस बार चुनाव में कई प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला आजमाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम वार्ड नंबर 26 में आए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कई समर्थक हैं और उनका सीधा तौर पर मानना है कि इस बार वार्ड नंबर 26 में बदलाव की स्थिति है। और बदलाव की स्थिति इसलिए भी है कि 5 सालों में जो विकास का कार्य वार्ड नंबर 26 में होना था वो नहीं हो पाया है। हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के प्रत्याशी मौजूद हैं। काजल जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये इस बार वार्ड नंबर 26 में प्रत्याशी के तौर पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या मकसद है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर आपको चुनाव में वोट क्यों दिया जाएगा? क्योंकि हम लोग का वार्ड नंबर 26 में बहुत ऐसा स्थिति खराब है, जल जमाव का, रोड का, बिजली का, मतलब कहीं कहीं ऐसा है कि जहाँ पे इस सब मोहल्ला में भी पोल वूल का व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ का हम लोग थोड़ा विकास करने का कोशिश करेंगे। जो 5 सालों में जो प्रतिनिधि आपके वार्ड में रहा था वो किस तरह का विकास को आगे बढ़ाया था? उनके बारे में तो अब हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाएंगे। जो भी किए बहुत किए हैं, उतना भी नहीं किए हैं उस ढंग का जिस ढंग का करना चाहिए। वार्ड नंबर 5 साल रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता था विकास हम लोग का 26 का, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जो विकास का पैमाना था वो कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं हो पाया। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? हम वार्ड का विकास के लिए जितना संभव होगा हर चीज़ करेंगे। सड़क का, बिजली का, पानी निकालने का व्यवस्था, सब चीज़, नाला का व्यवस्था। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थे वो आपको दिख रहा है कि धरातल पर है क्या क्या होना था जो नहीं हो पाया? मेन तो यहाँ पानी का, जल जमाव का स्थिति और रोड का स्थिति। हर गली मोहल्ले में कहीं भी रोड का स्थिति बहुत खराब है। जल जमाव तो हर घर में है। 26 वार्ड का हर घर में जल जमाव का स्थिति है। जो पानी बरसात में जो पानी का जो निकासी होना था वो नहीं हो पाया। कहीं नहीं है निकासी। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहला रोड और जल जमाव का स्थिति को सुधारने का कोशिश करेंगे। बहुत जगह ऐसा है कि जहाँ पे भी लाइन का व्यवस्था, पोल का व्यवस्था नहीं दिया गया है, वहाँ पे पोल का व्यवस्था भी किया जाएगा। सीधा तौर पे आप देख रहे हैं हमारे साथ काजल जायसवाल जी थे। काजल जायसवाल जी थे जो वार्ड नंबर 26 के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ उनके पति शांतनु जायसवाल जी हैं। उनसे जानते हैं कि इससे उनका विकास का कार्य जो आगे किस तरह का बढ़ेगा, किस तरह आप चुनाव में आए हैं और सबसे पहला बात है कि इससे आपको जनता क्यों चुने? जी, इस पे ये है कि अभी आप देख रहे होंगे वार्ड नंबर 26 का दिशा और दशा दोनों एकदम बदहाल है। सड़क तो देखिए रहा है कि ईटा सॉलिड और कच्ची, अभी अब ये भी सड़क देखिए, ये भी कच्ची है। और वार्ड नंबर 26 में एक भी नाला नहीं है। जब जलमग्न हो जाता है अपना वार्ड नंबर 26 तो उस समय जो है पूरा पानी पानी होता है। स्थिति ये हो जाती है कि डेंगू, मलेरिया, जिससे क्या है ये बस्ती जो है हम लोगों का लगभग में गरीबों की बस्ती है, स्लम बस्ती है। यहाँ पे धरातल पे कुछ नहीं। स्लम बस्ती की बात अगर करते हैं तो आप जो वार्ड नंबर 26 में है, इससे पहले भी प्रत्याशी 10 साल, 15 साल, 20 साल तक प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र का किया, तो उनके द्वारा किस तरह का कार्य किया गया? उनके द्वारा ये हुआ कि जो भी बनाना तो वो कोशिश किया करने का, लेकिन पता नहीं नगर निगम में बैठने के बाद पूंजीपति और बाहुबली का जो वर्चस्व होता है उसमें ये प्रत्याशी जो है नहीं भा पाते हैं। इसके लिए वहाँ पे आवाज़ उठाने का, हम जैसे युवाओं को अगर मौका मिला तो ज़रूर है कि वहाँ पे आवाज़ जो है जोर शोर से उठाया जाए। अगर आपकी बात करें तो आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, आपकी पत्नी जो है, तो किस तरह का सबसे पहला धरातल पे कौन सा कार्य करने की आवश्यकता है? नाला मुख्य चीज़ है, नाला, और जो कि हमारे वार्ड नंबर 26 में नहीं है एक भी। नाला का अगर काम हो जाए तो बहुत हल्के से विकास का कार्य हो सकता है। जी, बहुत जरूरी है नाले का। हम देखे हैं, हम जब ये 2018-19 का ये है कि माधोपाड़ा साइड में जो है जलमग्न हो गया था, हम इतना घुटने भर पानी में, कमर भर पानी में जो है सबको सुरक्षित निकाले थे। इसके बाद में भी खाना पीना जो मेरे तक हो पाता। अभी आप ये देख रहे हैं कि सब हर लोग पोस्टर पे समाज सेवी के तौर पे अपना नाम दर्ज कराते हैं। वो समाज सेवी का जो नाम दर्ज कराते हैं वो सिर्फ पोस्टर भर सीमित है या उससे आगे भी बढ़? देखिए, चुनाव से 6 महीना पहले, साल भर पहले समाज सेवी जगते हैं, ठीक है। जैसे चुनाव 28 को है, 28 के बाद जो है फिर वो समाज सेवी सो जाएंगे, फिर वो जगेंगे, फिर जब चुनाव आएगा तो फिर 6 महीना, साल भर पहले जगेंगे और पैसों के बदौलत
ठीक है, बाहुबली दम के बदौलत जो है मैदान में कूदने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता ऐसे लोगों को एकदम नकार रही है। तो आप जो जिस तरह का आप अपना जो है यहाँ पर स्थापित करना चाह रहे हैं वो किस तरह का कार्य होगा? हम हमेशा समाज के बीच रहे हैं। पिछले टाइम में ही हम चुनाव लड़े थे और जनता का बहुत सारा प्यार मिला। इस प्यार के बदौलत जो है हम इस बार भी चुनावी मैदान में हैं और 2016 से लगातार समाज सेवा क्षेत्र में सबसे पहले बढ़ चढ़ के हैं। हमसे सीखा है। हमसे समर्थन की बात करें तो कितना समर्थन मिल पा रहा है? बहुत इतना प्यार। देखिए, सबसे पहला है क्या कि रिजल्ट जो भी हो, लेकिन ये प्यार जो मिल रहा है ना, इससे मेरा दिल जो है बहुत खुश है। हाँ, गदगद है। कहीं भी जा रहे हैं तो ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि नहीं शांतनु काम नहीं किया है। ये जरूर बोल रहा है कि हर क्षेत्र में जो है शांतनु बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे वार्ड नंबर 26 हो या पूर्णिया नगर निगम, किसी भी वार्ड में अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप वहाँ खड़े। जी पूरा जनता से क्या अपील? जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार जो है वार्ड नंबर 26 में काजल जायसवाल को मौका दीजिए। निवेदन है कि 26 में काजल जायसवाल को मौका दीजिए। काम बहुत अच्छा होगा, बोलना नहीं पड़ेगा किसी को, और खास करके युवाओं को जो बेरोजगार हैं। हम देखे हैं, हम लोग अगर छोटा छोटा उद्योग अगर लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे युवाओं में जो है ये बेरोजगारी कम होगी। क्या विजन क्या है, किस तरह का रोजगार देने का काम करेंगे? छोटा छोटा उद्योग, मूड़ी फैक्ट्री, मसाला फैक्ट्री, मात्र 50 से 60 हज़ार 25 हज़ार में ये सब चीज़ खुल जाएगा। 5 महिला 5 पुरुष, उससे 25 हज़ार 30 हज़ार के रोजगार में जो है जी सकता है 10 घर कम से कम। क्या नाम? शांतनु जायसवाल, वार्ड नंबर 26। हमारे साथ मौजूद थे शांतनु जायसवाल जो काजल जायसवाल के हस्बैंड हैं। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि अगर जनता इस बार उसको मौका देती है तो जो विकास का कार्य है वो आगे बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ और उनके समर्थक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वार्ड नंबर 26 में जो विकास का कार्य होना था वो हो पाया या नहीं हो पाया। अगर इस बार शांतनु जायसवाल की पत्नी काजल जायसवाल जीतती है तो उनका विकास का कार्य का एजेंडा क्या होगा, किस तरह से वो विकास का कार्य वार्ड नंबर 26 में करेंगे, किस तरह का कार्य होगा अगर काजल जायसवाल चुनाव जीतती है? काजल जायसवाल अगर चुनाव जीतती है तो हमारे समाज में बहुत प्रकार का भलाई। इससे पहले भी उनके पति शांतनु जायसवाल जो है बहुत सेवा की है हम लोग को। और किस तरह का सेवा? जैसे कि आपको ब्लड डोनेशन का काम हो, अगर उनके पास ब्लड नहीं तो किसी भी युवा के पास होगा उसे एडजस्ट करके अवेलेबल करके कोई भी पेशेंट को हम लोग पूर्ति करते हैं। हमारे वार्ड का रहे चाहे दूसरे वार्ड का रहे चाहे गाँव का रहे, अगर हम लोग को कॉन्टेक्ट में आ गया तो उसके लिए मदद करेंगे। और भी बाढ़ पीड़ित आता है तो बाढ़ पीड़ित में भी हम लोग यहाँ भी दूर में भी कोई गांव में भी कुछ हो गया तो राशन पहुँचाने जाते, खाना पहुँचाने जाते, उसको भी देखते हैं, अपना समाज को भी देखते हैं। और भी बहुत कार्य है जिसको भी करेंगे। उसके बाद अगर हमारे शांतनु भैया जीतते हैं काजल जी, उसके बाद हम लोग का बहुत चीज़ में बदलाव आएगा। अब इस चीज़ को देखिए, अपार जन समर्थन मिल रहा है। हाँ, अपार जन समर्थन मिल रहा है। जो आपको नहीं भी दिख रहा है वो अंदर से सपोर्ट कर रहा है। कुछ बाहुबली के डर के वजह से जो है ना वो लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं, पर वो लोग भी सपोर्ट हम लोग को कर रहे हैं। किस तरह का बाहुबली का प्रभुत्व है यहाँ? बहुत पैसा वाला है जो कि पैसा दिखाता है। मान लीजिए आप कुछ कर देगा तो इसलिए आदमी थोड़ा साइलेंट रहता है, कुछ डरपोक टाइप का आदमी है, इसलिए हम लोग को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, जनता सबको सपोर्ट करती है, पर जो अच्छा समाज सेवा करता है ना, खाली समाज सेवी लिख देने से कोई समाज सेवी नहीं हो जाता है। आप मान लीजिए 5 साल हम समाज में देखें कि कौन क्या सेवा कर रहा है, किसको हम कॉल किए तो मेरा मदद कर रहा है, लाइन कट गया तो उस पर ध्यान देगा ना, कि फ्यूज उड़ गया है तो वार्ड पार्षद का काम होता है। हमारे समाज का समाज सेवी ही नहीं देखेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जो काम होना था 5 सालों में, किस तरह का काम हुआ? 5 साल में क्या काम हुआ? मान लीजिए 4 को ढलाई रोड बना दिए, नाला का जगह छोड़ दिए, वो रोड में तो पानी लगेगा, रोड टूट जाएगा तुरंत। ड्रेनेज सिस्टम का जो बात हो रहा था 10 साल 15 साल से ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है। हाँ, आज हम बचपन में जब इतना छोटा थे ना तब से देख रहे इलेक्शन को, मतलब कोई उठा तू बोला कि हमको तो कुछ आता ही नहीं, हमरा तो मतलब वो कार्यकर्ता कर रहे हैं। हाँ, तू बोला कि कुछ होबे नहीं किया। उसके बाद उसका पिछले टर्म में कोई गरीब आदमी उठा तो बोले चलो इसको जिताएंगे तो हम लोग का कुछ मदद करेगा। वो तो बोला वो भी हम कुछ नहीं जानते हैं। थोड़ा मोड़ा रोड वोड बनाया, ढलैया, जहाँ ढलैया रोड बना दिया उसमें अब मिट्टी दिया कि अंदर में पत्थर दिया, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अगर रोड के अंदर हम ढलैया देंगे तो उसके अंदर पत्थर देना आवश्यक बनता है। अगर हम मिट्टी डाल देंगे तो वो रोड जल्द से जल्द टूट जाएगा। लोगों के बीच जा रहे हैं तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है, जहाँ बोल रहे हैं पूरा मिल रहा है। उम्मीद है किसी उम्मीद गारंटी है, इसमें कोई खपा नहीं है। और उस बार भी हम लोग को 9 वोट से ही कम में थे,
इस बार तो गारंटी जीत हासिल करके ही रहेंगे। अभी तो फिलहाल देख रही ठीक के साथ चल रहे हैं। अब आगे जनता की मर्जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, जनता पर निर्भर है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं। जनता की मर्जी है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। फिर भी जनता का क्या समर्थन मिल रहा है? अभी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। कुछ ऐसा बोला है प्रत्याशी किससे जो है जो चुनाव प्रचार आप लोग करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा बात वगैरह हो रही है किसी किस तरह का काम किया चल जाए? रहा है ठीक ठाक, देख रहे हैं कि अभी चल रहा है कि हाँ देंगे तो ढोलक छाप के देंगे। गाँव का है, बस्ती का है, बच्चा है, इसी तरह। अच्छा एक बात ये बताइए, 5 साल पहले जो आपका जो कार्यकाल रहा है इस क्षेत्र में जो भी वार्ड पार्षद रहे किस तरह का कार्यकाल था उनका? ये बात तो नहीं कर सकेंगे, जो किया ठीक किया, जो भी कराया फिर भी ठीक है, किया तो न रहा 5 साल। वो भी अभी नया नया था, बोला कि हम अभी नया नया हैं, क्या कर सकते हैं, अभी सीखिए रहे हैं, सीखते सीखते सब चीज़ कर दिया इस बार जनता में क्या लग रहा है कि बदलाव की स्थिति है क्या? है। बदला परिस्थिति है। किसको इस बार आप लोग वोट करने जा रहे हैं? वो करने के लिए जा रहे हैं, जिसके साथ में घूम रहे हैं उन्हीं को ना सपोर्ट करेंगे। नाम बताइए ना। काजल जसवा, क्या छाप है इनके? ढोलक छाप दोनों में।